हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बजट। और बजट में ये पार्ट थर्ड होगा वीडियो आपके लिए। और ये पार्ट थर्ड शायद लास्ट होगा बजट का। आज आपको वो सारी चीजें मैं बता दूंगा जो बजट में बचा हुआ है। तो जिन बच्चों ने अभी तक ये वीडियो जो आज न्यूली स्टूडेंट हैं उनको चाहिए कि वीडियो जो बजट से रिलेटेड है वो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें और फिर पार्ट 3 देखें। उसका ये फायदा होगा कि पार्ट के अकॉर्डिंगली प्रॉपर सीक्वेंस में वीडियो बनी हुई है तो आपके लिए अच्छा रहेगा समझना। चलिए तो हम आज स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट बजट पार्ट 3। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th के लिए और गवर्नमेंट बजट पार्ट 3 ये आज हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं। और पहले भी मैंने आपको अब तक जितने भी बजट के कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए थे कि रिसिप्ट क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिसिप्ट कितने पार्ट्स में बंटते हैं, वो सारे के सारे विद एग्जांपल मैंने आपको पार्ट 2 में गवर्नमेंट बजट पार्ट 2 में करवाया। तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 फिर से देखिए और फिर पार्ट 3 देखिए आप आपके लिए। आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बजट यानी गवर्नमेंट बजट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम ले सकते हैं कि पहला जो होता है उसको हम बैलेंस बजट कह सकते हैं। बैलेंस बजट। अब बैलेंस बजट है क्या? तो बैलेंस बजट होता है जो भी गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है वो इक्वल्स टू गवर्नमेंट्स एस्टिमेटेड रिसिप्ट होना चाहिए। यानी गवर्नमेंट बजट क्या है? जिसमें गवर्नमेंट जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू गवर्नमेंट एस्टिमेटेड रिसिप्ट। यानी बैलेंस बजट में होता क्या है कि जितने गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं उतने ही गवर्नमेंट के रिसिप्ट भी है। नॉर्मली इस तरह के जो बजट होते हैं वो कैसी इकोनॉमी पास करेगी? तो ऐसी इकोनॉमी जो या तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है जहां अब कोई सोर्स नहीं है अब डेवलपमेंट का, यानी अब इससे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकता, या ऐसा इकोनॉमी जो कंप्लीटली अंडर डेवलप्ड हो जहां पे सिर्फ गवर्नमेंट को रन करने के लिए पैसा चाहिए गवर्नमेंट को और उसको इस तरह की बजट पास करती है। क्या देखा आपने कि बैलेंस बजट दो तरह के इकोनॉमी में हो सकता है, या तो वो कंप्लीटली डेवलप्ड इकोनॉमी हो या कंप्लीटली अंडर डेवलप्ड हो। यानी गवर्नमेंट को अपनी जो डे टू डे एक्सपेंडिचर है उसको चलाने के लिए बस उतना ही पैसा चाहिए। यानी ऐसी इकोनॉमी में डेवलपमेंट वर्क नहीं होता है। गवर्नमेंट में ऐसी इकोनॉमी में गवर्नमेंट के पास कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं होता है, तो फंड उतना ही चाहिए जितना एक्सपेंडिचर है। तो इस तरह से ये बैलेंस बजट हो गया। दूसरा जो होता है हमारा वो होता है सरप्लस बजट।
सरप्लस बजट। अब सरप्लस बजट क्या है? तो सरप्लस बजट आपने इस वाले से आप समझ चुके होंगे कि सरप्लस बजट क्या हो सकता है। सरप्लस बजट में होता है कि जो भी गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड रिसिप्ट हैं, यहां जो वर्ड आप डाल सकते हो टोटल, टोटल भी वर्ड लिख सकते हो, यानी गवर्नमेंट एस्टिमेटेड टोटल रिसिप्ट इक्वल्स टू टोटल ग्रेटर देन टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। यानी इसमें गवर्नमेंट के पास क्या होता है? रिसिप्ट ज्यादा आता है एक्सपेंडिचर से, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है वहां से ज्यादा आता है। अब इस तरह की बजट कैसी इकोनॉमी में पास होगी? तो कहा जाता है कि ऐसी जो बजट है वो नॉर्मली ऐसे इकोनॉमी में पास होता है जहां की गवर्नमेंट हाईली एफिशिएंट है, यानी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट नहीं करती है। गवर्नमेंट बहुत ही किफायती से अपने जो रिसिप्ट हैं उसको एक्सपेंस करती है। तो इस तरह से कह सकते हैं। और इस तरह के जो बजट होते हैं उसका ड्रॉबैक सबसे बड़ी चीज क्या है, यानी नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी ये है कि ऐसी इकोनॉमी में गवर्नमेंट डेवलपमेंट वर्क पे उसका ध्यान नहीं रहता, यानी उसको पब्लिक वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ अपने रिसिप्ट से। यानी पब्लिक पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स इंपोज किया जाता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उसके जो रिवेन्यू हैं वो कलेक्ट हो और प्रोडक्टिव वर्क या पब्लिक वेलफेयर में जो एक्सपेंडिचर है उसको गवर्नमेंट कम से कम करती है। तो ये होते हैं क्या? सरप्लस बजट। उसके बाद थर्ड पार्ट है बजट का डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट। अब डेफिसिट बजट में क्या होगा? तो जैसा डेफिसिट वर्ड है, डेफिसिट का तो मतलब आप जानते ही होंगे, कम। तो क्या कम होता है भाई? तो गवर्नमेंट के जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर हैं वो ज्यादा होते हैं गवर्नमेंट टोटल एस्टिमेटेड रिसिप्ट के, गवर्नमेंट के टोटल एस्टिमेटेड रिसिप्ट के। तो इस तरह से आपने देखा कि ये 3 टाइप्स के बजट हैं, जिसमें बैलेंस बजट आप समझ गए, सरप्लस बजट समझ गए। अब डेफिसिट बजट में देखते हैं कि डेफिसिट बजट किस तरह की इकोनॉमी में होता है। तो डेफिसिट बजट में कहा जाता है कि नॉर्मली जो इकोनॉमी है वहां की जो गवर्नमेंट है वो इनएफिशिएंट, ये इसकी नेगेटिविटी है कि इनएफिशिएंट है, यानी फिजूल खर्ची ज्यादा है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ज्यादा करती है। हाँ, पॉजिटिविटी क्या है ऐसी इकोनॉमी में? तो पॉजिटिविटी ये है कि ऐसी इकोनॉमी क्या होता है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है। तो ऑब्वियसली यदि पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो उसमें फायदा कहां से, प्रॉफिट कहां से, सरप्लस कहां से? तो पब्लिक वेलफेयर के लिए ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है। ठीक है, तो नॉर्मली आपने ये 3 टाइप्स के बजट देख लिए। हाँ, अब है क्या कि अब प्रैक्टिकली क्या, तो आप देखोगे कि प्रैक्टिकली ये जो 2 हैं 1 और 2 टाइप्स के जो मैंने आपको बताए हैं, प्रैक्टिकली आज के टाइम में इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी इस तरह की बजट होती नहीं है आज के टाइम में। क्यों नहीं होती? तो आज के टाइम में वर्ल्ड में जो कोई भी इकोनॉमी है, वो सारी इकोनॉमी चाहे वो कैसी भी इकोनॉमी हो, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ करती जरूर है। जब पब्लिक वेलफेयर के लिए वर्क होगा तो डेफिनेटली डेफिसिट होगा। क्लियर? तो डेफिसिट बजट प्रैक्टिकली हर कंट्री में, हर इकोनॉमी में डेफिसिट बजट ही होता है आज के टाइम में।
इसलिए अब आगे जो पोर्शन है उसमें हमें इस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस हमें समझना था कि बैलेंस बजट क्या होता है, सरप्लस बजट क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे ओनली डेफिसिट बजट पे। तो अब मैं आपको डेफिसिट बजट करा रहा हूं। तो डेफिसिट बजट आप देखिए कि डेफिसिट बजट होता क्या है। अब हम करते हैं डेफिसिट बजट। तो डेफिसिट बजट, अब डेफिसिट बजट में आप देखोगे कि डेफिसिट किस चीज का, तो ऑब्वियसली डेफिसिट हमारा यहाँ रिसीप्ट का हो रहा है। अब डेफिसिट बजट के टाइप्स, डेफिसिट बजट टाइप्स इसका हम करने जा रहे हैं, यानी यहां लिख देता हूं टाइप्स ऑफ डेफिसिट बजट। तो टाइप्स ऑफ डेफिसिट बजट में पहला जो होता है वो होता है रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट से क्या मतलब? रिवेन्यू डेफिसिट से मतलब है जो गवर्नमेंट्स टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट्स टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट। यानी इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि गवर्नमेंट टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट। यानी इसमें हम सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू ही लेते हैं, यानी कैपिटल नेचर का ना तो हम एक्सपेंडिचर लेते हैं और ना ही रिसिप्ट लेते हैं। क्लियर? तो हम इसको क्या कह सकते हैं? रिवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब कि टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। यानी गवर्नमेंट के पास जो भी रिवेन्यू आ रहा है, यानी टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट। तो टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट। तो अब यहां एक प्रॉब्लम लग रहा होगा आपको, आप सोच रहे होंगे कि जब ये डेफिसिट है तो जो डिफरेंसेस एक्सपेंडिचर का है उसको गवर्नमेंट कैसे करेगी। यानी क्वेश्चन यहां जनरेट होता है कि हाउ टू मीट द रिवेन्यू डेफिसिट बाय द गवर्नमेंट। तो आपको एक की लाइन बता दूं कि किसी भी तरह का डेफिसिट हो, चाहे वो रिवेन्यू डेफिसिट हो या फिजिकल डेफिसिट आगे कराऊंगा जिसमें कि कैपिटल डेफिसिट है, उसको मीट करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि कैपिटल रिसिप्ट के थ्रू ही जो एक्सेस या डेफिसिट रिवेन्यू है, रिवेन्यू डेफिसिट है, उसको हम मीट कर सकते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? या तो वो लायबिलिटीज बढ़ाएगा, उसमें मैंने दो पार्ट्स में बताया है ना कि आइदर इंक्रीज लायबिलिटीज और रिड्यूसेस एंड एसेट्स। यानी वो रिसिप्ट जो या तो लायबिलिटीज को बढ़ाएगा या फिर आपके यानी कि गवर्नमेंट के एसेट्स को कम करेगा। तो यहां क्वेश्चन यदि जनरेट हो कि हाउ टू मीट द रिवेन्यू डेफिसिट, तो रिवेन्यू डेफिसिट का मीट कैसे करोगे आप? तो यानी क्वेश्चंस क्या होगा? हाउ टू मीट रिवेन्यू डेफिसिट। तो रिवेन्यू डेफिसिट कैसे हम मीट करेंगे भाई? तो इसको मीट करने का हमारे पास एक ही तरीका है, विद द हेल्प ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट मैंने आपको बता रखा है कि कैपिटल रिसिप्ट क्या है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैपिटल रिसिप्ट से कैसे होगा। या तो गवर्नमेंट बोरो करेगी मनी तो ये रिवेन्यू डेफिसिट को मीट करेगी, या फिर गवर्नमेंट को डिसइन्वेस्टमेंट करना होगा, जो अपने एसेट्स हैं उसको बेचना पड़ेगा। तो दोनों ही तरह से गवर्नमेंट रिवेन्यू डेफिसिट को मीट करती है। अब इसका इंपैक्ट क्या आता है? यदि रिवेन्यू डेफिसिट हुआ और गवर्नमेंट ने इस तरह से मीट कर लिया, यानी कैपिटल रिसिप्ट के थ्रू मीट कर लिया, तो इसका इंपैक्ट क्या है? आप सोचोगे कि सर खर्चा करना था, एक्सपेंस ज्यादा था
और इस तरह से गवर्नमेंट कर ली, तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होना, कुछ नहीं होना। तो ऐसा नहीं है। इकोनॉमी में कोई भी जो एक्टिविटी होती है उसका कहीं ना कहीं कोई इफेक्ट आता है। अब आप देखो कि यदि कैपिटल रिसिप्ट के थ्रू गवर्नमेंट क्या करेगी, यदि रेवेन्यू डेफिसिट को मीट करती है तो उसके लिए गवर्नमेंट, मैं यहां एज्यूम करके बताता हूं कि मान लो कि उसको बोरोइंग करनी पड़ती है, तो बोरोइंग तो फ्री का मिलता नहीं है, फ्री का तो कुछ भी नहीं है, यानी उसमें तो इंटरेस्ट लगेगा गवर्नमेंट को। जो इंटरेस्ट है नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, वो रेवेन्यू डेफिसिट को और बढ़ा देगा, रेवेन्यू डेफिसिट को और बढ़ा देगा, क्योंकि गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना है उसको। और साथ ही साथ एक गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटीज होगी, ऑब्लिगेशंस होगा, क्या कि भाई कि हाउ टू रिटर्न दैट डेब्ट्स, जो डेब्ट्स उन्होंने लिए हैं, बोरोइंग करा है, उस बोरोइंग को उन्हें वापस करना है। तो एक तो ये लायबिलिटीज खड़ी रहेगी, दूसरी बात कि इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो इस तरह से नेक्स्ट जो बजट होगा उसमें और प्रॉब्लम आएगी, यानी रेवेन्यू डेफिसिट। तो आपने देखा कि इंटरेस्ट पेड अगेंस्ट बोरोइंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो फिर से नेक्स्ट ईयर ये प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, दूसरी प्रॉब्लम होती है कि गवर्नमेंट क्या करेगी कि जैसे ही बोरोइंग करती है तो इनफ्लो मनी का इकोनॉमी में बढ़ेगा। तो इनफ्लो यदि गवर्नमेंट मनी का इकोनॉमी में बढ़ता है तो उसका इंपैक्ट क्या आना है, उसका इंपैक्ट है कि लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज कर जाएगा। इन्फ्लेशन के बढ़ने से क्या होगा, इन्फ्लेशन के बढ़ने से प्राइस लेवल मार्केट में बढ़ेंगे, चीजें महंगी हो जाएगी, चीजें महंगी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसको होने वाली है भाई, तो जो पुअर सेक्शंस के लोग हैं उनको ज्यादा परेशानी हो जाती है महंगाई के बढ़ने से, यानी इन्फ्लेशन से। तो एक तो ये देखा आपने कि ये इंपैक्ट होता है। तो भाई अब इसका रास्ता क्या है, तो रास्ता यही है कि रास्ता एक ही है कि हाउ टू मिनिमाइज द डेफिसिट, यानी रेवेन्यू डेफिसिट। गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि इसको कैसे मिनिमाइज किया जाए। यदि डेफिसिट होता है, कंप्लीटली मिनिमाइज तो हो नहीं सकता, लेकिन कुछ ना कुछ अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि रेवेन्यू डेफिसिट कम से कम हो, जिससे कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट कम बढ़े। ठीक, अब तो समझ में आ गया आपको कि भाई इसका इन्फ्लेशन से क्या लेना देना। तो ये लिंक करके मैंने आपको बताया। दूसरा है क्या, दूसरे को हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट अब होता है फिजिकल डेफिसिट में जो डेफिसिट होता है वो होता है कि गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। यहां आप देखो, गौर करो कि यहां पे ना तो रिवेन्यू वर्ड यूज किया गया है, ना ही कैपिटल, यानी ना तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ना ही यहां पे वर्ड यूज है टोटल। टोटल का क्या मतलब कि ये रिवेन्यू भी है और कैपिटल भी है, दोनों को लेके, यानी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को आप प्लस कर दीजिए और माइनस कर दीजिए टोटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, इसमें क्या है कि एक्सक्लूडिंग आपको देना होगा, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन, या इसको ऐसे नहीं, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ये आपको, यानी बोरोइंग इसमें नहीं आएगा, जो रिसिप्ट है उसमें बोरोइंग नहीं आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, यानी एक्सक्लूडिंग बोरोइंग को नहीं लेना। तो टोटल वर्ड का मतलब आपने समझ लिया, क्या मीनिंग हुआ कि भाई ये कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों है, और ये भी वही है, यानी कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट होगा।
अब यहां भी वही क्वेश्चन आता है जो आपने रिवेन्यू डेफिसिट के केस में देखा। क्या देखा वहां कि मैंने क्वेश्चन किया आपको कि हाउ टू मीट द रिवेन्यू डेफिसिट, उसी तरह से यहां भी क्वेश्चन होगा कि हाउ टू मीट द फिस्कल डेफिसिट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि फिस्कल डेफिसिट भी हमारा किससे मीट करेगा, कैसे मीट होगा, तो विद द हेल्प ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। क्या? विद द हेल्प ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। हाँ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा गवर्नमेंट के पास राइट्स हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू भी इसको मीट किया जा सकता है, यानी कि न्यू करेंसी प्रिंट की जा सकती है। दोनों ही केसेस में, ऊपर के केसेस में भी आपने देखा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, नीचे के केस में भी यदि बोरोइंग करे गवर्नमेंट या न्यू करेंसी भी प्रिंट करे तो इनफ्लो मनी का क्या होगा, इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। और इकोनॉमी में इनफ्लो मनी हो जाता है, इंक्रीज करता है, तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा, उसका इंपैक्ट वही इन्फ्लेशन फिर से बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट के ऊपर में लायबिलिटीज होगी कि जो भी मनी है, जो भी बोरोइंग किया हुआ है उसको वापस करना और साथ में इंटरेस्ट भी देना। सॉरी। तो समझ में आ गई बात। तो फिस्कल डेफिसिट में गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट हो जाता है, और इसको भी मीट करने का हमारे पास वही तरीका है। बस ओनली एक्स्ट्रा तरीका हमारे पास क्या है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग। सॉरी। अब आप देखो कि तीसरा मैं आपको बताता हूं, जिसको कि हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट में आप देखोगे कि प्राइमरी डेफिसिट एक्चुअल में एक्चुअल डेफिसिट है। क्या ये एक्चुअल डेफिसिट है। प्राइमरी डेफिसिट में हम लेते हैं जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, माइनस हम कर देते हैं इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग। यानी ये जो डेफिसिट है ये हमें शो करता है कि एक्चुअल में हमारा प्रोडक्टिव डेफिसिट क्या है, यानी इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग। इंटरेस्ट आप किसी भी चीज पे जो बोरोइंग पे हम पे करते हैं, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर हो जाता है। इंटरेस्ट के देने से हमारे पास प्रोडक्टिविटी नहीं होती, वो उसको प्रोडक्टिविटी नहीं माना जाता है, उसको माना जाता है नॉन प्रोडक्टिव, उसको माना जाता है नॉन प्रोडक्टिव। तो जो भी नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर हुए गवर्नमेंट के, उसको फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर दिया, तो यहां जो बचा वो हमारा प्राइमरी डेफिसिट हो गया। तो प्राइमरी डेफिसिट करना इसलिए भी जरूरी होता है कि प्राइमरी डेफिसिट से हमें पता लगता है कि हमारा एक्चुअल में डेफिसिट क्या है, एक्चुअल डेफिसिट हमारा क्या है। तो जैसा मैंने कहा आपसे कि ये तीनों ही तरह के आपने डेफिसिट, जो बजट है उसके टाइप्स आपने देखा कि डेफिसिट बजट में 3 तरह के डेफिसिट होते हैं, रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। हाँ, इस फार्मूले से आप 1-2 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना कि न्यूमेरिकल आपके टेक्स्ट बुक में होगा उसको, और मैं पहले आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली कराता हूँ। एक सेशंस में न्यूमेरिकल का भी लूंगा जिसमें मैं ये चीज बताऊंगा कि इसको कैसे फाइंड करते हैं। फिलहाल ये है कि ये आपका कंप्लीट, यानी बजट आपका कंप्लीट हो गया, और बजट के कंप्लीट होते ही अब आप वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो भी आपका हो सकता है, मैं मनी एंड बैंकिंग के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो मनी एंड बैंकिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो बस यही है कि जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन जरूर पुश करें जिससे नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहेगा। जो भी क्वेरीज हैं या डाउट्स हैं आपके मन में, उसको आप कमेंट सेक्शंस में जरूर कमेंट करें। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है, और आपके कमेंट पे मैं बिल्कुल उस पे आपको रिप्लाई मिलेगा और बताया जाएगा कि जो इस क्वेरीज का क्या आंसर है। तो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो करें, और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।